नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, आज मैं आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के मुरैना, जहां आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी एवं कई प्रत्याशी उन्होंने फाइनल और नामांकन भी कर दिए। तो इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आइए हम उनसे जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मध्य प्रदेश में क्या करने वाली है और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो हम उन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल बहुजन साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है? आजाद समाज पार्टी कांसीराम मुरैना में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, विधानसभा सुमौली और विधानसभा जोरा। तो जिस प्रकार से आपका जो मुरैना है खासकर बसपा का गढ़ माना जाता है, चंबल संभाग पूरा बसपा का गढ़ माना जाता है, इसमें आपका चुनाव लड़ना क्या मकसद है आपका? किसका गढ़ है और किसका गढ़ नहीं है, इन बातों को हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है, हमारा जो काम है हमारा अपना काम है। और आजाद समाज पार्टी कांसीराम अपना जो मकसद लेके चल रही है 1585 वाला कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम के तहत चाहे वो बसपा हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, क्या जो बसपा की लोकप्रियता है पूरे क्षेत्र में, तो उस प्रकार से क्या आपकी लोकप्रियता है या बाकी आप यूं ही चुनाव लड़ने मैदान में आए? हमारी लोकप्रियता में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता गली गली देश और विदेश में भी वर्तमान में चल रही है, और उनके संघर्ष के सामने सबके संघर्ष मुझे फीके नजर आते हैं। अभी हाथरस जो कांड हुआ था, जो वो बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो क्रूरता हुई है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े पैमाने पर उस अन्याय के खिलाफ जो मुकाबला किया है, उस मुकाबले से बहुजन समाज को देश में ये एहसास हो गया कि अगर हमारा कोई सच्चा हितैषी है तो हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं। भारत के साथ साथ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया वाले आपको सबको मालूम है कि विदेशों में भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बोलबाला है, और वहाँ पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है भीम आर्मी के बैनर तले। तो हम उसमें लोकप्रियता में मुझे कोई परेशानी नहीं, हमारी तो लोकप्रियता ऑलरेडी जगह जगह है और गली मोहल्ले तक है। वो कहते हैं कि हमारे बहुजन समाज में और हमारे साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के गली गली में जो है ना, हमारे चंद्रशेखर घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में चंद्रशेखर हो चुके हैं। तो इसी लोकप्रियता से हमें कोई फर्क नहीं है, हमारी लोकप्रियता तो काफी बड़े पैमाने पर है देश और विदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश में आप सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी। तो 4 सीटों में से आपको क्या उम्मीद है कि हम इस पर जीत सकते हैं या इस पर कड़ा मुकाबला देंगे? है आपको कोई उम्मीद या? बिल्कुल, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे जो साथी हमारे पास तमाम लोग आए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो मिशन मूवमेंट के लोग हैं, जो मिशन को समझ रहे हैं, जिन्होंने आस्था व्यक्त की है चुनाव लड़ने की, और जो हमारे पास चलकर आए हैं, उन्हीं साथियों को हमने चुनाव लड़ाया है। और ये हमारे साथ आज चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी जो आजाद समाज पार्टी कांसीराम और भीम आर्मी का ये हमारे सभी लोग साथ देंगे, इसलिए हमने इन लोगों को 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो लगातार जो अफवाह है या सच है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो खबरें शहर से लेकर गांव तक
जो भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं वो कहते हैं कि जो भीम आर्मी चुनाव लड़ रही है आजाद समाज पार्टी वो सिर्फ वोट काटेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? साहब कांशीराम जी चले थे, साहब कांशीराम जी ने बाम से बनाया, उसके बाद DS4 बनाया और आगे पार्टी बनाई थी। तब लोग कह रहे थे कि साहब जो कांशीराम तो जो है नहीं अमेरिका के एजेंट हैं और ये पार्टी क्या करेगी, ये कांग्रेस का नुकसान करने आई है। अब किसके वोट घटेंगे, किसका नुकसान होगा, उनका अपना मत है, हमारा अपना मत है कि हम जो अन्य अत्याचार देश में हो रहे हैं, संविधान की खिलाफत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस देश में सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था लागू करना चाहती, हमारी उसके खिलाफ लड़ाई है और जारी है जंग। तो क्या अगर आपकी भविष्य में सरकार में हिस्सेदारी होती है या सरकार बनती है तो क्या दलित समाज के लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार रुकेगा? इस बात की कहाँ तक समाज के लोगों को आप अपनी तरफ से वो दे सकते हैं? हमारी सरकार होगी और अन्याय की बात करो, आजाद समाज पार्टी कांशीराम और हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमारी सरकार में किसी की मजाल नहीं है कि दलित और बहुजन समाज पर कोई अन्याय कर सके। अगर वो हाथ उठाएगा तो उसका हाथ भी सलामत नहीं रहेगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। ना हमारे लोग अन्याय करते, ना ही हम अन्याय सहन करते हैं, इसलिए हमारी सरकार में अन्याय होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आप देख रहे थे आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के वोट नहीं बल्कि हम अपने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में और जीत हासिल कर सकते हैं। अगर उनकी सरकार में हिस्सेदारी होती है तो बहुजन समाज के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होते हैं उन पर अंकुश लगेगा, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष जी का। तो अब ये तो देखने की वाली बात ही होगी कि चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन वोट काटेगा, क्या होगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बने रहिए बहुजन साथी चैनल की खास रिपोर्ट में, जो पॉलिटिकल ब्लॉग चलते हैं उसी साइड से। तो आप देखते रहिए बहुजन साथी चैनल को, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। वीडियो अंत तक